एक जंगल में भोलू हाथी रहता था। उसका व्यवहार जंगल के सभी जानवरों के साथ बहुत अच्छा था। इसी घने जंगल में हरी घास पत्तियां खाता और पानी पीकर अपना जीवन सुख शांति के साथ व्यतीत कर रहा था। किसी भी जानवर पर मुसीबत आने पर भोलू हाथी सबकी मदद करता। एक बार भोलू हाथी खा पी कर जंगल में टहल रहा था। तभी हाथी को किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। हाय हाय रे मर गया रे। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है। चलकर मुझे देखना चाहिए। ऐसा बोलकर भोलू हाथी आवाज की दिशा में ही चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद भोलू हाथी को एक मगरमच्छ दिखाई पड़ता है। मगरमच्छ के ऊपर एक बड़ा सा भारी पत्थर रखा हुआ था और वो जोर से चिल्ला रहा था। हाय हाय रे मर गया रे, आज तो ये पत्थर मेरी जान ही ले लेगा। कोई है, कोई मेरी मदद करो भाई, मैं मर जाऊंगा। अरे अरे मगरमच्छ भाई, ये कैसे हुआ? अरे अरे हाथी भाई, मत पूछो भाई, 1 घंटे से चिल्ला रहा हूँ मैं, कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। पता नहीं किस कमबख्त ने पहाड़ी के ऊपर से ये पत्थर फेंका है और ये सीधा आकर मेरी पीठ पर गिर गया। कृपया मेरी मदद करो दोस्त, हाय हाय। मगरमच्छ बहुत गिड़गिड़ाया और फिर हाथी सोचता है, मैं मगरमच्छ की मदद कर तो दूं, लेकिन इस पर विश्वास कैसे करूं? अगर पत्थर हटने के बाद इसने मुझ पर ही वार कर दिया तो? हाथी भाई क्या सोच रहे हो? मुझे पता है तुम यही सोच रहे होंगे कि पत्थर हटने के बाद मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, लेकिन मेरा यकीन करो भाई, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं। अब भोलू हाथी को भी उस पर विश्वास हो जाता है और उस पर बहुत दया भी आती है। वो जोर लगाकर उसकी पीठ से उस बड़े से पत्थर को हटा देता है। मगरमच्छ चैन की सांस लेता है। हाय, बच गई मेरी जान। हाथी भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम ना होते तो मैं तो मर ही जाता, मेरी तो वाट ही लग जाती भाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब बहुत टाइम हो गया है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम्हें खाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा बोलकर वो मगरमच्छ भोलू हाथी की टांग पर जोर से काटता है और उसे खाने की कोशिश करता है। हाथी जोर से चिल्लाता है, हाय हाय, ये क्या कर रहे हो मगरमच्छ? मैंने तो तुम्हारी मदद की और तुम मुझे ही खा रहे हो। तभी वहां से भालू भी उसी नदी में पानी पीने आ रहा था। वो हाथी के पैर को मगरमच्छ के मुंह में झपटे देखकर हाथी से पूछता है, अरे हाथी भाई, ये क्या हुआ? हाथी जो हुआ भालू को सब बताता है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था सिर्फ हाथी लकड़ियां ही उठाता है, ये पत्थर कैसे हटा दिया? हाँ, ये सही कह रहा है। क्यों हाथी भाई, क्या तुम मुझे ये दोबारा करके दिखा सकते हो? क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। मगरमच्छ मान जाता है और हाथी दोबारा से उस पत्थर को मगरमच्छ की पीठ पर रख देता है। जैसे ही वो भारी पत्थर उसकी पीठ पर रखा जाता है, वो जोर जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है। अरे बेवकूफ मगरमच्छ, मुझे मालूम था तुम बड़े एहसान फरामोश हो। ये तो मेरा प्लान था। इस तरह भालू की होशियारी से भोलू हाथी की जान बच जाती है और मगरमच्छ को दर्द से चिल्लाते हुए छोड़कर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ज्यादा होशियारी दिखाने वालों के साथ यही होना चाहिए। और उसके बाद से मगरमच्छ पर कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसने हाथी का विश्वास जो तोड़ा था। भोलू शेर। एक जंगल में भोलू नाम का एक शेर रहता था। शेर का जैसा नाम वैसा ही उसका व्यवहार था। शेर अपने रंग से बिल्कुल खुश नहीं था। शेर एक बार इसी बात को सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि मैं क्या करूं।
तभी शेर के पास एक खरगोश आकर बोलने लगा। क्या हुआ महाराज, इतनी देर से क्या सोच रहे हो? क्या बताऊं खरगोश, मैं अपने इस रंग से बहुत परेशान हूँ। क्या बस इतनी सी बात? महाराज देखो मेरा रंग कितना सुंदर है, क्यों ना तुम मेरे जैसे ही हो जाओ। मेरे सफेद रंग से लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरा सफेद रंग सबके दिलों पर छाया हुआ रहता है। खरगोश तुम सही कहते हो, मुझे अब ऐसा ही करना चाहिए। शेर खरगोश की बात मानकर अपना रंग सफेद कर लेता है और अपनी गुफा से बाहर निकलता है। तभी उसे एक भालू दिखाई देता है और भालू शेर से बोलता है, अरे महाराज ये क्या सफेद रंग? बोला सफेद रंग भी कोई रंग होता है? शेर महाराज तुम पर यह रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, क्यों ना तुम मेरे रंग में रंग जाओ और मेरे जैसे हो जाओ। शेर भालू की बातों में आकर खुद को हरे रंग में बदल देता है। शेर को हरे रंग में खड़ा देख बिल्ली शेर से जाकर, ये क्या महाराज, हरा रंग भला, हरा रंग भी कोई रंग होता है? शेर का हरा रंग तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे देखो, मुझे सभी इंसान अपने घर में पालते हैं क्योंकि मेरा रंग पीला है और पीला रंग तो सभी को पसंद आता है। आपको बस मेरे रंग में रंगना चाहिए क्योंकि मेरे जैसा सुंदर रंग जंगल में किसी और का नहीं है। बिल्ली तुम सही कह रही हो, मुझे भी ये रंग अच्छा नहीं लगा, मैं अब तुम्हारे जैसा ही हो जाऊंगा। भोलू शेर बेचारा बिल्ली की भी बात मान लेता है और पीले रंग में बदल जाता है। अब चूंकि शेर का नाम तो भोलू है, जैसा उसका नाम उस पर ऐसा ही उसका प्रभाव भी पड़ता है। वो हर किसी की बात मान लेता है। तभी शेर के पास एक गाय जाकर बोली, शेर महाराज तुम भी कितने मासूम हो, सभी की बातों में आ जाते हो। तुम्हारा अपना रंग बहुत अच्छा था, तुम दूसरों की बातों में मत जाओ। तुम जैसे हो वैसे ही सुंदर हो और भला तुम तो जंगल के महाराजा हो, तुम्हारे रंग को कोई झुठला नहीं सकता। तुम्हारा जो रंग है वो सबसे सुंदर है। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। तुमने ही मुझे सही बात बताई है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर शेर अपनी असली रंग में खुद को बदल देता है और खुशी से अपने रंग को स्वीकार करता है और खुशी खुशी रहने लगता है। हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए क्योंकि हजारों में से एक ही होता है जो हमें सही बात बताता है। क्योंकि तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, 1000 मुंह और 1000 बातें, समझे? बहरूपिया शेर का 2 जंगलों पर राज। एक ही जगह है, पास पास में 2 जंगल थे। अब तक उन दोनों जंगल का कोई राजा नहीं बनाया गया था, लेकिन अब जंगल का राजा किसे बनाया जाए और कैसे बनाया जाए, जानवरों में यही बातचीत चल रही थी। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। वो होशियार तो था, लेकिन जितना होशियार था उससे भी कई गुना ज्यादा वो खुद को होशियार समझता था। शेर को भी यह बात पता चली कि अब जानवर जंगल का राजा बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। तब शेर सोचने लगा, अरे अगर मैं इस जंगल का राजा बना तो उस जंगल का राजा कौन होगा, और अगर मैं उस जंगल का राजा बना तो फिर इस जंगल का राजा कौन होगा। शेर के कहने का मतलब था कि मैं इस जंगल का भी और दूसरे जंगल का भी मैं ही राजा बनूं। पर शेर ने ऐसा ही करने का प्लान भी बना लिया था और अपने प्लान के मुताबिक शेर अपने जंगल के जानवरों के पास गया और बोला, सुनो सभी भाइयों सुनो, हम एक दौड़ प्रतियोगिता रखेंगे। जो कोई भी यह रेस जीतेगा उसे ही जंगल का राजा बनाया जाएगा, ठीक है? सभी जानवरों ने उसकी यह बात स्वीकार कर ली क्योंकि छोटे जानवरों को तो पता ही था कि हम जंगल को नहीं संभाल सकते, तो उन्होंने बड़े जानवरों के ऊपर ही इस दौड़ प्रतियोगिता को सौंप दी। फिर अपने जंगल से निपटकर शेर दूसरे जंगल में पहुंचा। भाइयों, हमने अपने जंगल में तो एक दौड़ प्रतियोगिता की है, तुम भी राजा चुनने के लिए ऐसा ही करो। उस जंगल के जानवर भी उसकी बात को मानकर दौड़ प्रतियोगिता के अनुसार ही जंगल का राजा चुनने के लिए फैसला कर लेते हैं। इस जंगल में था एक बाघ
और वो बाघ ताकतवर होने के साथ साथ होशियार भी था। जंगल के जानवरों को तो पता था कि बाघ ही ये दौड़ जीतेगा, क्योंकि और कोई जानवर उनके जंगल में उससे तेज दौड़ ही नहीं सकता। तब शेर के जंगल में दौड़ प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है और यह दौड़ प्रतियोगिता शेर जीत जाता है और जंगल का राजा बन जाता है। अब उधर दूसरे जंगल में भी दौड़ शुरू ही होने वाली थी। तभी शेर जल्दी से अपने दिमाग को लगाता है और कलर के एक बड़े से टब में खुद को रंग लेता है और खुद पर रंग करके वो दूसरे जंगल पहुंचता है। सुनो सभी, मैं बहुत दूर से यहाँ इस दौड़ में हिस्सा लेने आया हूँ। मैं भी राजा बनने की इच्छा रखता हूँ। तब शेर भी दौड़ में शामिल हो जाता है और दौड़ शुरू हो जाती है और शेर यह भी रेस जीत जाता है, क्योंकि वो ताकतवर तो था ही और इस जंगल में भी राजा बन जाता है। किसी को भी ये मालूम नहीं था कि ये पास के ही जंगल का राजा शेर है, लेकिन शेर अपनी होशियारी से दोनों जंगल का राजा बन जाता है। वो सुबह को अपने जंगल में राजा बनकर रहता है और शाम को दूसरे जंगल में अपना रूप बदलकर वहां राज करता था। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। तब एक बार बाघ सोचता है, अरे ये क्या, ये शेर शाम शाम को यहाँ रहता है, बाकी समय ये कहाँ जाता है? मुझे देखना पड़ेगा। तब शेर को अपने जंगल में जाने का समय हो जाता है। वो अपने असली रूप में जब बदल रहा था तो बाघ उसे देख लेता है। शाम तक बाघ उसका पीछा करता है। जब वो अपने जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए अपना रूप बदल रहा था, बाघ तब भी उसे देख लेता है। अच्छा, तो ये एक ही शेर है जो दो दो जंगल पर राज कर रहा है। अब इसे मजा चखाता हूँ। तब बाघ जाकर सभी जानवरों को यह बात बता देता है। यह सुनकर सभी जानवरों को बहुत उत्साह जाता है और वो सभी जानवर मिलकर उस शेर पर अटैक करते हैं और वो शेर वहीं पर मर जाता है। अब शेर तो लालची था, उसे दोनों जंगलों का राजा बनना था, लेकिन शेर कुछ जरूरत से ज्यादा ही खुद को समझदार समझ रहा था और इसीलिए वो मारा गया। तो इस कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको